तो हम सेट की थ्योरी पढ़ चुके थे। तो आज हम सेट के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा अगर एग्जाम के नजरिए से देखें तो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये दिया गया है a इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 5 b and b equals to 2 4. Then which of the following is correct? 4 belongs to A. 4 singleton set 4 is a subset of A. B is subset of A and D. None of these. None of these. देखिए यहाँ पे B is treated as an element of A. क्या है? B is an element of A. Here it is not that B is a subset of A. No, B belongs to A. B belongs to A, but B is not a subset of A. Okay, B belongs to A, but B is a subset. B is not a subset of A. तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, ये वाला गलत। इसके बाद क्या यहाँ पे 4 एलिमेंट है? B के अंदर 2 4 है, ऐसे करके 4 एलिमेंट है, तो क्या सिंगलटन सेट 4 का सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये भी गलत। 4 बिलोंग्स टू A, क्या ये हो सकता है? यहाँ पे 4 ऐसे नहीं है, 4 B का एलिमेंट है, लेकिन 4 बिलोंग्स टू इज नॉट बिलोंग्स टू A, तो ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला ऑप्शन सही है, नन ऑफ दिस। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे B इज एन एलिमेंट ऑफ A, B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A। ओके, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, which of the following statement is false? Which of the following statement is false? तो क्या क्या स्टेटमेंट है? A minus B equals to A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। B क्या ऑप्शन है? A minus B equals to A minus A इंटरसेक्शन B। C equals to C है A minus B equals to A minus B कॉम्प्लीमेंट। और D है A minus B equals to A union B minus B। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। पहले यहां इनमें देखना है कि कौन सा फॉल्स है। देखिए पहला जो ऑप्शन है A minus B equals to A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसको हम वेन डायग्राम से देखते हैं। ये आपका A, ये है B, तो ये A है, ये B है। देखिए A minus B कौन सा है? यहाँ पे A minus B है, ये वाला। यहाँ पे A minus B है, ये वाला। ये रहा हमारा A minus B। और A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के लिए चलिए देखते हैं और एक वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका A, ये आपका B। तो फिर देखिए B कॉम्प्लीमेंट वाला कौन सा है? B कॉम्प्लीमेंट ये वाला पूरा है, ये है B कॉम्प्लीमेंट, ये है। तो A माइनस B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। देखिए फिर ये सेम है, तो ये जो है ये फॉल्स नहीं, ये ट्रू है।
ये ट्रू है, तो ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि a माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है या नहीं। चलिए देखते हैं, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर हम देखें यहां से लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहला वाला जो ऑप्शन था वहां से हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन लॉ है, डी मॉर्गन लॉ यूज करके हम ये बोल सकते हैं। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे क्या यूज हुआ, डी मॉर्गन लॉ, यहाँ पे क्या यूज हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहां से ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होता है फाई, किसी भी सेट के उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फाई के साथ कुछ भी यूनियन ले लीजिए वही सेट आएगा, क्योंकि फाई सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटा सेट है कि खाली सेट है। अगर हम दो सेट का अगर यूनियन ले तो जो बड़ा है वही आएगा, तो इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और फर्स्ट ऑप्शन से हम लिख सकते हैं ए माइनस बी। देखिए ए वाला ऑप्शन भी सही है, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये करेक्ट है, तो यहाँ ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये करेक्ट है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसके बाद आता है ए माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं, अच्छा ए माइनस बी इक्वल्स टू हम जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी। जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी ये दोनों कभी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि बी और बी कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट है। अगर दोनों बी और बी कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट है तो उनके साथ कोई भी सेट का हम इंटरसेक्शन ले, ये कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अभी ये भी देख लेते हैं ये वाला क्या होता है, इसको चलिए देखते हैं। ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहां दिया गया है ए यूनियन बी माइनस बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन पी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां से हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन फाई, क्योंकि किसी भी सेट के साथ उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जो इंटरसेक्शन है वो फाई होता है, तो फाई के साथ हम कोई भी सेट का यूनियन ले वही सेट होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है, मतलब स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, तो यही है ए माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या दिया गया है, यहां पे दिया गया है फॉर एनी सेट्स A, B and C, क्या है, A इंटरसेक्शन B माइनस C इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। चलिए इसके बाद A माइनस बी इक्वल्स टू A माइनस A इंटरसेक्शन B। C ऑप्शन क्या है,
A यूनियन B माइनस C इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद डी ऑप्शन क्या है, ए यूनियन B माइनस C इक्वल्स टू A यूनियन B माइनस A यूनियन C। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं ये सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं A इंटरसेक्शन B माइनस C क्या होता है। वेन डायग्राम ड्रॉ करके हम देखते हैं। A B C, तो पहला वाला है A इंटरसेक्शन B माइनस C। B माइनस C कौन सा है, B माइनस C कौन सा है, B माइनस C है ये, A B माइनस C है ये। और A इंटरसेक्शन B माइनस C कौन सा है, ध्यान से देखिए, सिर्फ ये जो ऑप्शन, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है A इंटरसेक्शन B माइनस C। ठीक है, ये है A इंटरसेक्शन B माइनस C। उसके बाद हम दूसरा वाला जो वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखिए ये B और ये C, A B C। दूसरा वाला कौन सा है, A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B मतलब कौन सा है, देखिए A इंटरसेक्शन B है ये वाला पूरा। और A इंटरसेक्शन C कौन सा है, A इंटरसेक्शन C है ये A। तो A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C, तो ध्यान से देखिए A इंटरसेक्शन B माइनस A, अगर A इंटरसेक्शन B से A इंटरसेक्शन C निकाल दे तो बाकी रहा हमारा ये वाला पर्सन, देखिए बाकी रहा हमारा A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। देखिए ये दोनों सेम है, ये दो जो वेन डायग्राम है ये सेम है। तो ये ऊपर जो पहला वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, ये सही है, पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। उसके बाद देखते हैं, ये आ गया समझ। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है, इसके बाद है A माइनस बी इक्वल्स टू A माइनस, हमें पता है A माइनस बी इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और A माइनस A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A माइनस A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, सॉरी A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इक्वल्स टू, ये है फाई यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A माइनस B। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद आता है A यूनियन B माइनस C। तो A यूनियन B माइनस C क्या होता है, A यूनियन B माइनस C, तो इसको हम लिख सकते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। तो A इंटरसेक्शन यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट ये होता है। अगर इससे हम यहाँ पे इधर से देखें, देखिए दोनों ठीक है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, A यूनियन B माइनस C इक्वल्स टू A यूनियन B माइनस A यूनियन C दिया गया है। ठीक है,
अच्छा चलिए देखते हैं। तो हमें तो पता है, इसको हम वेन डायग्राम से करते हैं। चलिए देखिए, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ए बी सी, देखिए ए यूनियन बी माइनस सी। बी माइनस सी कौन सा है? ये वाला। और ए यूनियन, अगर ए के साथ यूनियन ले लें तो देखिए ये पूरा आ जाएगा। अगर ए के साथ हम यूनियन ले लें तो ये वाला पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये है ए यूनियन बी माइनस सी। ये क्या है? ए यूनियन बी माइनस सी। इसके बाद अगर हम ये वाला देखें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी। चलिए देखते हैं। ये रहा ए बी सी, ए बी सी। अगर ए यूनियन बी देखें, ए यूनियन बी कौन सा है? ए वाला, ए वाला। और ए यूनियन सी क्या कौन सा है? ए यूनियन सी है ये वाला, ये वाला। तो ए यूनियन बी से अगर हम ए यूनियन सी को माइनस कर दे तो कौन सा आएगा? ए यूनियन बी से हम ए यूनियन सी माइनस कर देते हैं तो बाकी जो पड़ा रहेगा तो ये है ये वाला, ये वाला। तो देखिए ये ऑप्शन जो है ये गलत है, ये ऑप्शन जो, ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था पूरा जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स, व्हिच आर फॉल्स। देखिए ये फॉल्स है, तो हमारा ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ये फॉल्स है। इसके बाद देखिए, इसके बाद दिया गया है a इक्वल्स टू x such that x belongs to R, x greater than 4. b equals to x such that x belongs to R, x less than 5. तो इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कौन सा होगा कि देन a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू क्या है? ए का ऑप्शन है ओपन 4 क्लोज 5, बी का ऑप्शन है ओपन 4 5, सी का ऑप्शन है क्लोज 4 ओपन 5, डी का ऑप्शन है क्लोज 4 क्लोज 5। ठीक है, से मतलब कैसे करें? चलिए नंबर लाइन ड्रा करते हैं। यह है नंबर लाइन, यह है नंबर लाइन। तो यह रहा 0 1 2 3 4 5, ये रहा। इधर है -1 -2 -3 ये। तो x ग्रेटर देन 4 दिया गया है, मतलब 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा लेकिन 4 नहीं है। तो हम 4 को छोड़ देते हैं, तो यहां से शुरू करके ऐसे चलते हैं, ऐसे चलेगा। और ये दिया गया है b जो सेट दिया गया है वो 5 से कम, 5 नहीं है, 5 से कम है। तो कौन सा है? 5 को छोड़ के इधर। तो ये जो दोनों सेट है, इस दोनों सेट में कौन सा पार्ट कॉमन है? यहां से यहां तक, मतलब इधर इसको छोड़ देते हैं, इसको इधर छोड़ देते हैं, अंदर का। मतलब 4 से लेके 5 तक, मतलब 4 के बाद से लेके 5 से 5 के आगे तक, मतलब 4 भी नहीं है 5 भी नहीं है। तो क्या है? ओपन 4, मतलब ऐसा है कि 4 लेस देन x लेस देन 5, इसका मतलब ओपन इंटरवल 4 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ये है बी, बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद
ये हो गया, ये आया समझ में, शायद हमें, आई होप ये समझ में आ गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दिया गया है कि U एक यूनिवर्सल सेट है, U एक यूनिवर्सल सेट है और ए बी जो है सबसेट ऑफ U है, एन ए मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 200, कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 300, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या होगा, 100 दिया गया है, एंड इंटरसेक्शन ऑफ यू इक्वल्स टू जो है हमारा 700 दिया गया है। तो हमें मांगा गया है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए में दिया गया है 400, बी में दिया गया है 600, सी में दिया गया है 300 एंड डी में दिया गया है none of these। तो हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला हमको पता है कि जो है कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये था। तो यहां पे हमें तो मांगा गया है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां पे हम क्या यूज करेंगे, यहां पे हम यूज करेंगे जो डी मॉर्गन लॉ। हमें पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब U माइनस ए यूनियन बी, U माइनस ए यूनियन बी। तो हमें पहले ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी निकलना है, वहां अगर यूनिवर्सल सेट के कार्डिनलिटी से इसका कार्डिनलिटी माइनस कर दे तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे हम कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 200 प्लस 300 माइनस 100 इक्वल्स टू 500 माइनस 400 इक्वल्स टू 400। ये रहा ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ यू माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। मतलब यू में जो एलिमेंट है जो कि ए यूनियन बी में नहीं है, ऐसा एलिमेंट कैसा है, 700 माइनस 400 इक्वल्स टू 300। देखिए 300 ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये है 300। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम और एक क्वेश्चन करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या है, ए में है ए, बी में है बी, सी में है 5 और डी में है, बी में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये चारों दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये है डी मॉर्गन लॉ। यहाँ पे ये देखते हैं, यहां से लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये होता है 5 यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इक्वल्स टू 5 के साथ कुछ भी यूनियन लीजिए तो वही आएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये वाला ऑप्शन जो है सही है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है सही है। इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि each set XR contains 5 elements and each YR contains 2 elements and union R equals to 1 to 20। मतलब
x1 से लेकर x20 तक हम यूनियन करें तो हम कौन सा साइड मिलता है, s मिलता है, जो इक्वल्स टू है r इक्वल्स टू 1 to n yr. If each element of S belongs to the exactly 10 of x's and 4 of the y's, then n का वैल्यू हमें निकालना है कि हमारे पास xr और yr है, मतलब x बहुत सारे एलिमेंट है, सेट है, y बहुत सारे सेट है. हम ऐसे 20 xr को यूनियन करें तो हमको s मिलेगा और n yr का यूनियन करें तो s मिलेगा. तो यहाँ पे बोल रहा है कि S में जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली जो हमारे 20 XR थे उस उनमें से 10 XR को अगर भी हम यूनियन ले तो हमें S मिल सकता है, क्योंकि S का जो एलिमेंट्स है वो 10 ऐसे डिफरेंट XR है जहां पे हमें मिल जाएगा और 4 डिफरेंट YR में हमें मिल जाएगा. तो अब बताइए N का वैल्यू क्या है, तो कितने YR ऐसे यहाँ पे लिया गया है. तो चलिए करते हैं. तो हमारे पास 20 XR है और हर एक XR में 5 एलिमेंट है. तो टोटल इसको आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in 20 XR is क्या है 20 into 5 equals to 100. तो हर एक XR में 5 एलिमेंट है, तो ऐसे 20 XR में कितने एलिमेंट है 100. तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इक्वल्स टू क्या होगा. देखिए यहाँ पे टोटल हमें अगर हम 20 XR का यूनियन करें तो हमें 100 एलिमेंट मिलता है. 100 एलिमेंट जो मिलता है वो सभी तो डिस्टिंक्ट होंगे, ये तो कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि S का हर एक एलिमेंट हमें 10 ऐसे XR में मिल सकता है. मतलब 10 XR में हमें डिफरेंट एलिमेंट मिल सकता है, मिल सकता है नहीं मिल रहा है. अगर हम ये ले लें कि हर एक XR में एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मतलब 10 XR में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिलेगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिलेगा 100/10 इक्वल्स टू 10. हम ऐसे मान ले कि 10 XR में जो x1 x2 ऐसे करके x1 x2 x3 ऐसे करके इन लोगों में एक एलिमेंट जो डिस्टिंक्ट है, तो यहां से हमें मिल सकता है कि टोटल नंबर ऑफ 10 एलिमेंट जो है डिस्टिंक्ट एलिमेंट है. और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं छोड़िए, हमारे पास n YR एलिमेंट है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन YR इज इक्वल्स टू n into 4, क्योंकि हर एक YR में 4 एलिमेंट है और हमारे पास n YR है, तो इक्वल्स टू 4n. ठीक है, तो यहां से सॉरी और एक एलिमेंट में 2n. तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन YR इज क्या होगा 2n/4 इक्वल्स टू n/2, क्योंकि जो S का टोटल एलिमेंट है वो 4 YR में मिल रहा है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं 10, यहाँ पे कितने हैं n/2, और ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये दोनों ही S का डिस्टिंक्ट एलिमेंट है. तो यहां से हम लिख सकते हैं n/2 इक्वल्स टू 10. दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू 20. हो गया, आई होप ये आपको समझ में आया होगा. इसके बाद हम करते हैं, हमें दिया गया है कि x इक्वल्स टू 4 to the power n minus 3n minus 1 such that n belongs to n, मतलब n नेचुरल नंबर है, और y इक्वल्स टू क्या है हमारा 9 into n minus 1
जो कि n बिलोंग्स टू n है। तो यहां से हमको निकालना है कि x जो है x यूनियन y कितना होगा, x यूनियन y कितना होगा। देखिए कितना होगा, अगर हम x का एलिमेंट जो है निकाले तो क्या होगा, x का एलिमेंट क्या क्या हो सकता है। जब n इक्वल्स टू 1 है तो 4 माइनस 3 माइनस 1 0, n इक्वल्स टू 2 है 4 स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1, मतलब 16 माइनस जो है 7 इक्वल्स टू 9, n इक्वल्स टू 3 ले ले तो 64 माइनस जो है 9 माइनस 1, हाँ तो इसका मतलब है 954। n इक्वल्स टू 4 ले ले तो क्या होगा, ये होगा 256 माइनस 12 माइनस 1 243, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके चलता रहेगा। तो x का एलिमेंट क्या क्या होगा, 0 9 54 243 एंड डॉट डॉट डॉट। देखिए y का एलिमेंट क्या क्या होगा, अगर हम यहाँ पे n जगह n इक्वल्स टू 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 0, तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा 0, सेकेंड एलिमेंट 2 माइनस 1 1 9, थर्ड एलिमेंट 3 माइनस 1 2 18, उसके बाद 4 माइनस 1 3 27, उसके बाद 5 माइनस 1 4 36, उसके बाद 45 54, ऐसे करके जाएगा। यहाँ पे देखिए जो है x, क्लियरली x इज सबसेट ऑफ y, x इज सबसेट ऑफ y, क्योंकि x का हर एक एलिमेंट y में है। तो ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है। देखिए x का हर एक एलिमेंट y में है, तो x यूनियन y इक्वल्स टू क्या होगा, y। हम पढ़े हैं कि अगर x सबसेट ऑफ y a सबसेट ऑफ b हुआ तो a यूनियन b इक्वल्स टू b होगा। इसके बाद दिया गया है कि a इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू e टू द पावर x, x belongs to r, x belongs to r, एंड जो है b इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू x, x belongs to r, then which of the following are true, then which of the following are true, a है b सबसेट ऑफ a, b है a सबसेट ऑफ b, c है जो a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5, एंड d है a यूनियन b इक्वल्स टू a। ये हो जाएगा 4 ऑप्शंस। तो इनमें से कौन सा सही है ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालें इनमें से कौन सा सही है। देखिए यहां पे अगर हम y इक्वल्स टू e टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करें, y इक्वल्स टू e टू द पावर x क्या होगा, ऐसे करके जाएगा। पर अगर y इक्वल्स टू x का ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसे करके जाएगा। तो जो y इक्वल्स टू e टू द पावर x और y इक्वल्स टू x ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो ना तो b सबसेट ऑफ a होगा, ना तो b सबसेट ऑफ a होगा, ना तो a सबसेट ऑफ b होगा, ना तो a यूनियन b इक्वल्स टू a होगा। तो कौन सा बाकी रहा, अगर ये मीट नहीं करेंगे तो कॉमन पॉइंट कॉमन एलिमेंट कहां से आएगा, तो ओनली रहा a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5, ये दोनों डिसजॉइंट है, ये वाला सही है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद सिमिलर काइंड का एक जो क्वेश्चन दिया गया है ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहां से ग्राफ से हम समझ सकते हैं
सिमिलर काइंड का जो एक क्वेश्चन दिया गया है वो है a equals to xy such that y square equals to x and जो है x belongs to r and b equals to xy such that y equals to mod x mod x और यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, यहाँ पे दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, बी नंबर है ए इंटरसेक्शन बी इज ए सिंगलटन सेट और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी contains 2 elements only और जो 4 नंबर ऑप्शन है ये सी। 4 नंबर ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी contains 3 elements only। देखिए यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसको हम कैसे करेंगे, आप से कर सकते हैं हम y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स कैसा होगा ऐसे, और y इक्वल्स टू मॉड एक्स ये वाला, तो ये रहा 1 पॉइंट और ये 0 पॉइंट। तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन कंटेन्स ओनली 2 पॉइंट्स, ये वाला ऑप्शन ठीक है। तो हम मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव करें, तो देखिए y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स y इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर एक्स। यहां पे ओनली हम y इक्वल्स टू प्लस रूट एक्स ही लेंगे, क्योंकि मॉड एक्स जो है x नेगेटिव के लिए नहीं है। x अगर नेगेटिव हो जाएगा मतलब x मतलब y इक्वल्स टू मॉड एक्स, यहाँ पे y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि y एक मॉड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, तो y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो नीचे नहीं है, सब ऊपर है। और ये वाला जो y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाला जो हम जो एक पैराबोला का इक्वेशन है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब y एक्सिस के दाएं तरफ ही देखेंगे, ठीक है। तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं x इक्वल्स टू जो रूट एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू 0 1। अगर जब एक्स इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 में y इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट रहेगा, 0 0 और 1 1, ये 2 पॉइंट इंटरसेक्शन में रहेगा। तो ए इंटरसेक्शन भी कंटेन्स 2 एलिमेंट्स ओनली, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास A1 A2 A3 डॉट 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 A100 ऐसे करके हमारे पास जो सेट्स हैं, जहां पे ये दिया गया है कि कार्डिनलिटी AI इक्वल्स टू I प्लस 1, तो और दिया गया है एंड A1 सबसेट ऑफ A2 सबसेट ऑफ A3 सबसेट ऑफ डॉट 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 सबसेट ऑफ A99 सॉरी A100। तो ये जो सेट है AI कितने एलिमेंट मतलब कार्डिनलिटी ऑफ AI इक्वल्स टू क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 99 बी में है 100, सी में है 101, डी में है 102। देखिए यहाँ पे
सबसे बड़ा सेट कौन सा है? A100 है। सबसे बड़ा सेट अगर A100 है तो इसका मतलब अगर हम ये पूरा जो A1 से लेके A100 तक है, इन सबका अगर हम यूनियन ले ले तो हमें A100 ही मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा वो है। ऐसा करके यहाँ पे है जैसे A100, A99, A98 ऐसे करके जो सेट्स हैं, तो अगर हम इन सब का पूरा हम यूनियन ले लें तो पूरा A100 ही आएगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to 100 AI, तो इनका ये यहां से हम क्या मिलेगा? n of A100 इक्वल्स टू 100 प्लस 1 इक्वल्स टू 101। तो ये जो सेट है इसमें कितना एलिमेंट होगा? 101 एलिमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करते हैं कि दिया गया है A equals to n such that n cube plus 5n square plus 2 by n is an integer। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ A क्या होगा? कार्डिनलिटी ऑफ A क्या होगा? चलिए हम इसको निकालते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ A क्या होगा देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 2 बाई n इक्वल्स टू n क्यूब मतलब n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2 बाई n। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक इंटीजर है। सिंस इट इज एन इंटीजर, ये कहाँ किसके ऊपर डिपेंड करता है? n के ऊपर, क्योंकि ये दो तो इंटीजर हो जाएगा। अगर n इंटीजर है तो यहाँ पे ये दोनों इंटीजर हो जाएगा। लेकिन इसका हम क्या करें? ये अगर ये इंटीजर नहीं हुआ तो ये पूरा एक्सप्रेशन इंटीजर नहीं होगा। तो यहाँ ये कब इंटीजर होगा? ओनली इफ n इक्वल्स टू 1 and 2। अगर n इक्वल्स टू 1 and 2 हुआ मतलब n 2 का फैक्टर होगा। 2 का फैक्टर कितने हैं? 2, 1 and 2। तो ये सेट में कितना एलिमेंट होंगे? 2। क्योंकि एक बार अगर हम 1 पुट करें तो यहां पे हम मिलेगा 1 प्लस 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 8। अगर 2 पुट करें 4 प्लस 10 प्लस 1 15। ये दो ही एलिमेंट जो है वो इस सेट ए में रहेंगे। तो सेट ए का कार्डिनलिटी कितना होगा? 2। आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं कि जो है जो ए सेट दिया गया है P belongs to N, P belongs to N such that P is a prime, P is a prime and P equals to P is a prime and P equals to जो है 7n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 बाई n for some n belongs to n। ठीक है, तो यहां पे भी पूछा गया है कि कार्डिनलिटी ऑफ A क्या होगा? कार्डिनलिटी ऑफ A क्या होगा? ठीक है, यहां पे भी पूछा गया है कार्डिनलिटी ऑफ A क्या होगा। तो देखिए P इक्वल्स टू अगर हम यहां से लिखें तो 7n प्लस 3 प्लस 3 बाई n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर P एक नेचुरल नंबर है तो n को 3 का फैक्टर होना ही पड़ेगा। n को 3 का फैक्टर होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर n 3 का फैक्टर नहीं हुआ या 3n के द्वारा डिविजिबल नहीं हुआ तो ये कभी नेचुरल नंबर होगा ही नहीं। तो यहाँ तो n इक्वल्स टू 1 होगा और 3 होगा। तो अगर हम 1 पुट करें तो P इक्वल्स टू आएगा 7 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 13। अगर 3 पुट करें तो P इक्वल्स टू आएगा 21 प्लस 3 प्लस 1 मतलब 25। बट बोला गया है कि P इज ए प्राइम, तो P ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। तो सेट A का एलिमेंट कौन सा होगा? A इज ए सिंगलटन सेट होगा, ओनली 3।
13। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना होगा 1। समझ में आया? कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना होगा 1। कार्डिनलिटी ऑफ ए होगा 1। इसके बाद और एक क्वेश्चन है जो a इक्वल्स टू p such that p इक्वल्स टू n plus 2 into 2n to the power 5 plus 3n to the power 4 plus 4n cube plus 5n square plus 5 6 5n square plus 6 by n square plus 2n। ठीक है, जहां पे n p बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर ये है। तो यहाँ पे भी हमें पूछा गया है कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो देखिए n प्लस 2 इंटू 2n टू द पावर 5 प्लस 3n टू द पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 6 बाय, अगर यहां से हम n कॉमन ले तो n इंटू n प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। n से अगर हम डिवाइड कर दे तो आ जाएगा 2n टू द पावर 4 प्लस 3n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6/n। देखिए p इक्वल्स टू जो p बिलोंग्स टू z प्लस दिया गया है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ये इंटीजर होगा या नहीं किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये टर्म के ऊपर। अगर ये n 6 का फैक्टर नहीं हुआ तो या 6 n से डिवाइड नहीं हुआ तो ये वाला इंटीजर नहीं होगा। तो n 6 का फैक्टर क्या क्या है? n इक्वल्स टू 1 2 3 6, ये 4 है। ये यहाँ पे दिया गया है p। तो देखिए अगर हम n के वैल्यू 1 2 3 6 पुट करें तो p का 4 वैल्यू आएगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ n a कितना होगा 4। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा।